वो कैसे? जाती जिंदगी में तो हमारा हरीफ है ही, बिजनेस में भी बन चुका। उसने एक कंपनी खोली मेरे मुकाबले में। समझ गया, यानी अब वो हमें मजीद टफ टाइम देना चाहता है। हाँ, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, मुझे तसल्ली होगी, तुम सब कुछ देख लो। गुड। इंशाल्लाह मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुझे खुशी होगी। तुम अपने डैड से मेरी बात तो करके देखो। मैं किस बिहाफ पे बात करूँ नौमान? हाँ बोलो। पहले भी कह चुकी कि डैड पूछेंगे तुम क्या करते हो, क्या कहूँगी मैं? यार वो सब बाद में देखा जाएगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो, पहले देखने वाली चीज़ें बाद में कैसे देखी जाएगी? मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे, मेरे डैड नहीं। अगर उन पर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा तो तुम उनको कभी मुतासिर नहीं कर सकोगे। मैं क्या करूँ यार, कोशिश कर तो रहा हूँ। फिर कोशिश जारी रखो जब तक कामयाब नहीं हो जाते। इस मुल्क में जॉब का स्कोप ही है। तुम्हें क्या लेना देना स्कोप से? तुम एक बार अच्छी सी जॉब ढूंढ कर डैड से मिल लो, फिर हमारी शादी होगी तो डैड तुम्हें अपने ऑफिस में रख लेंगे। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, जैसे उन्हें हारिस भाई को रखा है तुम्हें भी रख लेंगे। अगर ये हो जाए कितना अच्छा हो जाए ना। हाँ लेकिन तुम वो करो जो मैंने करने को कहा है। जो हुक्म सरकार। हेलो, कैसी है? ठीक हो? कल मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्या? भूल गई? हाँ भूल गई। बात ऐसी तो नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी भूल जाओ। फिर से याद करवा दो। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। शादी तुमसे? कितने दिनों तक सोचोगी? 1-2 दिन तक। ठीक है, सोच के बता देना, मैं बाद में बात करता हूँ। मॉम पूछेंगी नहीं मैं किससे बात कर रहा था? जिससे मर्जी बात करो, मुझे इससे क्या? ऐसे भी अपने मामलात के तुम खुद जिम्मेदार। हमदान हयात वल हयात इलाही। आपको अरेशमा जवाल के साथ ये दुआ कबूल है? नहीं। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो माया और धागा कच्चा हो, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा। माया आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो अरिश्मा कह रही थी तुम शादी के लिए तैयार हो। यही तो आप चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, मैं अपने घर की हूँ। हाँ बेटा, मैं चाहती थी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि ये काम तुम्हारी मर्जी से हो। आपकी ख्वाहिश के आगे मेरी मर्जी कुछ नहीं है। वाह, बड़ी बात है, तुम तो हैरान कर रही हो। अच्छा तो फिर मैं शगुफ्ता से कहूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। शगुफ्ता खाला से? हाँ नहीं, उसी से कहूँगी, और किससे? हाँ कह दे, ठीक है। ठीक है, मैं उससे अभी फोन करती हूँ और बुलाती हूँ घर। तो फिर क्या सोचा? शादी के बारे में
उलझन का शिकार हूँ। क्यों? किस वजह से? समझ में आ रही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या पसंद करते हो। वो मोहब्बत तो अरिश्मा से करते थे। तुमसे किसने कहा? हकीकत है, अब शायद तुम्हें ना हो, लेकिन अरिश्मा तुम्हारी पहली मोहब्बत है। माया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अरिश्मा से शदीद मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत करता रहूंगा, शायद अपने से भी ज्यादा। लेकिन जमाल अंकल की फुरानियत हमारी मोहब्बत को निकल गई। उन्हें मेरी मोहब्बत, मेरी सच्चाई नहीं चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए थी। तो बाप इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद कर? लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है कि मैं जमाल अंकल को माफ कर दूं। मैं जमाल अंकल और उनसे जुड़े हर रिश्ते से शदीद नफरत करता हूं। तो शदीद नफरत करता रहूंगा, चाहे वो अरिश्मा ही क्यों ना। पसंद करता हूँ। और मोहब्बत पसंद मोहब्बत में बदली है, तभी तो प्रपोज कर रहा हूँ। ये तो है शादी करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? क्योंकि अम्मी और भैया को मनाना हो। ये सब हो जाएगा। अम्मी मुनाज़ा आंटी से बात कर, और फिर ठीक है। क्या मूड हो रहा है? माया, क्या लेने गए थे? तुम्हारे लिए कुछ खास? आंखें बंद करो। उदाहरण? आंखें बंद करो। आंखें खोलो। ऐसे नहीं, और खुद बनाओ। हमदान, लोग देख लेंगे। तो लोगों को देखते हैं तो हाथ आगे करो। चलो अब तो अच्छा। आज से
आप मेरी फ्रेंड्स। ऐसे कैसे? सबके सामने अंगूठी पहनाओगे तब बनोगे ना मैं तुम्हारी था। सबके सामने पहना तुम लोग, फिक्र नहीं। चले तो मॉम, हाँ। मैं शादी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या मतलब अच्छा? शादी करना चाहते हो तो कर लो, मुझे क्यों बता रहे हो? आप इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रही हो? पहले तो बहुत अरमान थे आपको मेरी शादी के। हाँ, अब नहीं। अब क्या ऐसा हो गया? तुमने और कुछ कहना है? ओ, उस लड़की के घर जाना होगा आप लोगों को रिश्ता लेके। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुमसे शादी कर। इतना बुरा हुआ? पता नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे भी साबित नहीं। इसका मतलब मुझे रिश्ता खुद से लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, वालिदैन क्या पूछे तो क्या बोलूं मैं? कह देना मर चुके हैं। शुक्रिया। माया, हाँ, ये रिंग कब ली तुमने? काफी महंगी लग रही है। डायमंड की है? नहीं नहीं, आर्टिफिशियल है। लग तो नहीं रही, दिखा। क्योंकि अक्सर मैं इस ब्रांड की ज्वेलरी खरीदती रही हूँ। इतनी महंगी रिंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? ज़ारा ने दी थी मुझे, वो मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। सारा के पास पैसा कहाँ से आ गया? तुम बता रही थी कि उसने महंगी कार भी ले ली है। वो उसके अंकल की गाड़ी थी, मैंने आपको बताया तो था। जो भी है बेटा, सहेलियों से इतने महंगे तोहफे नहीं लेते, अच्छा नहीं लगता। जी अच्छा। अम्मी नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही? वो नाराज है मुझसे। किस बात पर? जानती तो तुम अच्छी तरह से, उनके भाई की बेटी से रिश्ते के लिए इनकार किया था मैंने। देखो, मुझे कैसे कबूल करेंगी? अभी मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। तो हमदान बता दो, कब बताओगे? देखो, जो भी करना है तुमने ही करना है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे हवाले से अम्मी से बात करूं। तुम क्यों नहीं करती बात? हमदान, मैंने तुम्हें बताया तो है, मेरे घर वाले सख्त खिलाफ है तुम्हारे। वाह, गलती भी मेरी नहीं है और सब लोग खिलाफ भी मेरे। क्या तुम रेशमा से शादी नहीं करना चाहते थे? हरगिज़ नहीं। अगर मैं शादी करना चाहता तो इनकार क्यों करता? तो फिर तुम माने कैसे? बात यहाँ तक कैसे पहुंची? माया, खुद को मेरी जगह पे लाके सोचो। पहले उन्होंने मुझे ठुकराया,
उसके बाद मेरी माँ पे दबाव डाला इस रिश्ते को जोड़ने का। मैं इनकार न करता तो क्या करता बताओ? दबाव? किसने दबाव डाला? जमाल अंकल। जमाल अंकल ने? जमाल अंकल ने अम्मी पे दबाव डालकर मेरा और रेशमा का रिश्ता करवाया। पहले मुझे इनकार कर दिया, मिलते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। और जब मेरा स्टेटस उनके मुताबिक हो गया तो अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया, जबरदस्ती मेरा और रेशमा का रिश्ता करवाया। अब तो बताओ, मैं बता नहीं लेता तो क्या करता? नहीं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि पहल जमाल अंकल ने की है। नहीं हमदान, तुम ठीक कह रहे हो। शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू, इसीलिए तो मुझे समझा। तो सारी बात जमाल अंकल ने खुद शुरू की थी। हाँ, वरना मैं उनके घर क्यों जाता? लेकिन हमदान सब तुम्हें बुरा कह रहे। जब अधूरी बात पता होगी तो कैसे मुझ पे यकीन करेंगे? तुम्हें समझ आ गई नहीं मेरी बात? तुम्हें पता लग गया ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो वाकई बहुत समझदार हो माया। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें घर में क्या कर रही हो? कोई काम काज नहीं है वहाँ पर? काम कर रही हूँ। बिल्कुल ही फारिग लग रही हो मुझे, जो हर वक्त मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैरियत? आजकल तुम मुझसे बहुत कुछ पूछ रही हो। तो क्या नहीं पूछ सकती क्या? नहीं, पूछो जो पूछना है। अब तो सिर्फ तुम मेरी कजन ही नहीं बल्कि नंद भी हो। क्या जमाल अंकल ने राबिया आंटी पर जोर डाला था वो हमदान का रिश्ता तुम्हारे साथ करने? क्या? ये तुमसे किसने कहा? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। पर हमदान तो कह रहा था कि राबिया आंटी पर जोर डाला था जमाल अंकल ने। हमदान? हमदान ने कहा तुमसे? हाँ, वो हमदान से मिली हो? मैं शॉपिंग मॉल में थी, वो अचानक मेरे पास चला आया, खुद मुझसे बातें करने लगा। तो तुम्हें उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। बस न जाने क्यों सुनने रख गई। और उसने भी ये सब बातें शुरू कर दी। समझ गई। क्या? यही, इस सारे खानदान ने उन्हें अकेला जो कर दिया। हमदर्दियां समेट रहा है वो। शायद नहीं, यकीनन ऐसा ही है। अच्छा खैर छोड़ो, बस इसका जिक्र अम्मी से मत करना प्लीज, वरना बात का बतंगड़ बनेगा। माया, तुम्हारी कॉल आ रही है। तुम्हारे फोन पे हमदान की कॉल आ रही है। हमदान तुम्हें कॉल करते? हाँ, वो कभी कभी मुझे कॉल कर लेता है। वो अभी भी तुम्हें कॉल करता है? अभी भी से क्या मुराद है? पहले भी करता था। पहले की बात और थी, अब बात और है। वो करता है मुझे फोन, मैं तो नहीं करती उसे। उसे साफ साफ कह दो कि तुम्हें कॉल ना किया करे। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी क्यों बात कर रही हो तुम? रिश्मा, तुम बात ही गलत कर रही हो। भाभी बनी हो तो भाभी रहो, मालिक मत बनो।
तुम मुझे नहीं बताओगे कि जिंदगी में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो कजन होने के नाते मुझे कभी कभार फोन कर लेता था, अभी भी कर लेता है, तो मैं बात कर लेती हूँ उससे। इसमें हंगामा करने वाली कौन सी बात है? मैं हंगामा तो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। हेलो, एक काम हो सकता है तो मेरी अम्मी से बात करूं। शायद वो मान जाए। मैं ना अपने आंटी से बात करूं? हाँ, इसमें क्या है? हमदान मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो पता नहीं, लेकिन मैं उनसे नहीं कह सकूंगी। माया तुम्हारी आंटी है, वो मुझे बताना ना कि तुम पसंद करती हो मुझे। इस तरह वो नरम पड़ जाएंगी, रिश्ता लेकर भी आ जाएंगी तुम्हारी तरफ। ठीक है, तो कहते तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कब करना है? अभी अभी? अभी बोलो, क्या सोचने लगी हो? ठीक है, चलो अपने घर। चलो। कुलसुम, ये चादरें और इनके तकिए ये धुलने के लिए दे देना। बाहर भी कुछ कपड़े रखे हैं, ऐसा भी दे देना। बाहर क्यों? मिलवाना किसी से आपको? किससे? बाहर तो आए हैं। मुझे नहीं मिलना भाई किसी से। अरे आए ना बाहर, आया। हो, मैं खुद चल सकती हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। चले चले आ रही हूँ ना, अब छोड़ो तो सही हाथ। माया तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे हो? जी मैं भी ठीक। अरे खड़ी क्यों, बैठो ना। जी। कुलसुम, पानी लेकर आओ बेटा। और घर पे सब कैसे हैं? मुनज़्ज़ा, हारिब, हरिश्मा? जी सब ठीक है। अच्छा, तुम हमदान के साथ आई? जी हम साथ में ही आए हैं। और क्या? और हम हमेशा साथ ही रहना चाहते हैं। तुम जानती हो कि क्या कह रही हो? जी। मुनज़्ज़ा को पता है इस बात का? नहीं। तो पहले उसे बताओ। और मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से खुश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। मेरी तो हिम्मत नहीं है उससे ये बात करने की। क्या हो गया माँ? इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तुम कुछ समझते ही तो नहीं हो ना हमदान। आप बस मुनज़्ज़ा आंटी से जाके बात करें। तुम अभी जाओ, मुझे अकेले में माया से कुछ बात करनी। तुम शादी करना चाहती हो हमदान से? जी। मोहब्बत करती हो उससे? जी। मोहब्बत में ही लड़कियां इतनी अंधी होती हैं। सब कुछ जानते हुए भी तुम हमदान को अपनाना चाहती हो।
सब कुछ जानते हुए से मुराद यही कि इसने अरिश्मा के साथ क्या किया। जी जानती हूँ।